हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि कंपटीशन पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपने लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे जेट का एग्ज़ाम हो गया, सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हो गया, या एओ का एग्ज़ाम हो गया, डब्ल्यूओ का एग्ज़ाम हो गया। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास में कि किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। कौन से देश में पशुओं की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है, यानी कि मैं कहूँ कि कुल पशुधन कौन से देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन है अपने पास में भारत, चीन, यूएस और डेनमार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो पशु पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं भारत में। इसका थोड़ा सा डिटेल में बताऊं आपको कि जो पशु गणना है, जो पशुधन की जो गणना होती है वो की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे। यानी कि पशुओं की गणना कितने वर्ष के अंतराल पे की जाती है? 5 वर्ष के अंतराल पे। जो पशु गणना स्टार्ट की हुई थी ये हुई थी 1919-20 में इसको स्टार्ट किया था पशुओं की गणना करना। अभी जो गणना हुई है वो हुई है 20वीं पशुधन गणना और ये हुई है 2019 में। इसके अनुसार जो भारत है वो पहले स्थान पे है विश्व में कुल पशुधनों की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, यानी कि कौन सा राज्य है जो कुल पशुधन में सबसे प्रथम स्थान पे है। तो वो है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। जो राजस्थान है वो दूसरे नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। यानी कि अपन गायों की नस्लों को यदि वर्गीकृत करें तो गायों की नस्लें 3 प्रकार की होती है। दुधारू नस्लें जिनको दूध देने के लिए पाला जाता है, दूसरी है भारवाहक नस्लें जिनको खेती करने के लिए पाला जाता है, और तीसरी होती है दीव प्रयोजनी, यानी कि दूध और कृषि कार्य करने के लिए, दोनों के लिए उनको पाला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। पहली है हरियाणा, दूसरी है अमृतमहल, तीसरी है साहिवाल और चौथी है नागौर। तो यहाँ पूछा सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है साहिवाल। जो अमृतमहल है ये है भारवाहक। अमृतमहल कौन सी नस्ल है? भारवाहक। जो नागौरी है ये भी कौन सी है? भारवाहक। जो हरियाणा है ये ड्यूल पर्पज है, यानी इसका उपयोग दोनों में किया जाता है, दूध प्राप्त करने के लिए भी और इसके जो बेल है वो कृषि कार्य करने में भी उपयोगी रहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? साहिवाल। यदि साहिवाल नस्ल की बात करें अपन तो साहिवाल नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा माना जाता है? पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। इस साहिवाल नस्ल का दूसरा नाम कौन सा है? लोला। यानी कि जो साहिवाल नस्ल होती है इस नस्ल के पशुओं की जो त्वचा होती है वो ढीली होती है और इसी कारण इस नस्ल का नाम रखा गया है लोला। जो ये क्वेश्चन है ये पहले भी जो एओ एग्जाम है उसमें पूछा गया है कि कौन सी नस्ल का नाम लोला है। डब्ल्यूओ में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन सी नस्ल का उपनाम लोला है। तो यहां ध्यान रखना सर्वाधिक मीठा दूध भी कौन सी का होता है? वो भी होता है साहिवाल नस्ल का, सर्वाधिक मीठा दूध। यदि इसकी और बात करूं मैं, यानी कि एकमात्र ऐसी नस्ल है, गाय की एकमात्र ऐसी नस्ल है जिसमें प्रोलिन प्रोटीन पाई जाती है, प्रोलिन प्रोटीन पाई जाती है। बाकी जितनी भी गायें होती हैं उनके दूध में पाए जाते हैं हिस्टाडिन प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन एकमात्र साहिवाल ऐसी नस्ल है जिसके दूध में प्रोलिन प्रोटीन पाई जाती है
और जिसको मानव प्रजाति के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? यानी कि थारपारकर कौन सी किसकी नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी और भेड़। तो यहाँ थारपारकर जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है? गाय की। भैंस की नस्लों की बात करूं तो इसकी भैंस की नस्लें हैं सूरती हो गई, मुर्रा हो गई, बदावरी हो गई, जाफराबादी हो गई। बकरी की बात करें तो अपन जमुना पारी हो गई, बारबरी या बरबरी हो गई, टोगन वर्ग हो गई। भेड़ की बात करें तो मारवाड़ी हो गई, जैसलमेरी हो गई, मेरीनो हो गई, चोकला हो गई। ये सभी किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें हैं। तो थारपारकर किसकी नस्ल है? गाय की। जो थारपारकर है इसका उत्पत्ति ये कहाँ पाई जाती है? तो यदि राजस्थान की बात करें अपन तो जो रेगिस्तानी एरिया है जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, वहां पे पाई जाती है राजस्थान में। यानी कि जो पाकिस्तान से समीपवर्ती जो 76 जिले हैं वहां पे पाई जाती है कौन सी? थारपारकर। और यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है थारपारकर नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? अभी मैं बात कर रहा था किसकी? जो राजस्थान के समीपवर्ती यानी कि जो पाकिस्तान से और जो गुजरात के टच के जो जिले हैं उस क्षेत्र में पाई जाती है थारपारकर। यानी कि इसको अपन कह सकते हैं कि ये कौन सी नस्ल है? रेगिस्तानी, रेगिस्तानी नस्ल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? यानी कि विदेशी गाय कौन सी नहीं है? तो पहली है कांकरेज, दूसरी है ब्राउन स्विस, तीसरी है होल्स्टीन फ्रीजियन और चौथी है जर्सी। तो जर्सी कहाँ की नस्ल है? जर्सी द्वीप की। जर्सी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? जर्सी द्वीप। होल्स्टीन फ्रीजियन कहाँ की है? हॉलैंड की। होल्स्टीन फ्रीजियन है हॉलैंड की। ब्राउन स्विस है स्विट्जरलैंड की। और लास्ट में कौन सी बचती है? कांकरेज। तो ये कौन सी नस्ल है? भारतीय नस्ल है ये, भारतीय नस्ल, या इसको मैं कह सकता हूं देसी नस्ल। तो इसका राइट आंसर है कांकरेज। नेक्स्ट है, गरनसी गाय का मूल स्थान कौन सा है? ये अपने 12th में पढ़ा होगा। गरनसी गाय का मूल स्थान कौन सा है? यानी गरनसी कहाँ की से बिलोंग करती है? तो जो इसका आंसर है वो है फ्रांस, यानी कि गरनसी द्वीप। गरनसी द्वीप 12th में लिखा हुआ मिलेगा अपने। गरनसी गाय का जो उत्पत्ति स्थान है या मूल स्थान है वो कौन सा बताया गया? गरनसी द्वीप। यदि देश का नाम आता है तो उसमें अपने को क्या लगाना है? फ्रांस। तो गरनसी गाय का मूल स्थान हो गया फ्रांस। इंग्लैंड की कौन सी है? शॉर्ट हॉर्न, ये इंग्लैंड की है। हॉलैंड की कौन सी हो गई? होल्स्टीन फ्रीजियन। और न्यूजीलैंड की कोई सी प्रजाति अपने कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमय होती है? यानी कि ऋतुमय होने का मतलब क्या है? जब जो पशु होता है वो मध्य में आ जाता है, यानी कि जो हीट पीरियड कहते हैं अपन, हीट पीरियड में आने के बाद यानी कि संभोग क्रिया करने के बाद में जब वो गर्भित हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है, तो यानी कि ऋतुमय क्या कंडीशन है कि जब पशु गर्भ धारण नहीं कर पाता है तब यानी कि एक समय ऐसा आता है जिसके बाद वो क्या होता है? वापस हीट में आता है, ऋतुमय यानी कि मध्य में आता है। तो कितने बीच का अंतराल होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? मध्य चक्कर, एस्ट्रस साइकिल। तो जो गाय भैंस और जो होते हैं उनमें कितने दिन का होता है? 21 दिन का। यदि यानी कि अपन कहें कि किसी कोई पशु जैसे सपोज कीजिए 1 तारीख को वो हीट में आता है, उसको यदि गर्भित करवा दिया जाता है, यदि उसमें गर्भ धारण हो जाता है तो यानी कि दोबारा वो ही जो मध्यकाल के लक्षण होते हैं उनको प्रकट नहीं करेगा। लेकिन यदि उसमें गर्भ नहीं रहता है या गर्भ नहीं ठहर पाता है तो वो 21 दिन के बाद में क्या होगा?
वापस मध्यकाल के लक्षण उत्पन्न करेगा। जिसी को अपन क्या कहते हैं, जितना बीच में समय निकलता है उसी को कहा जाता है मध्य चक्कर। या मैं ऐसे कह सकता हूं, जो दो मध्यकाल है उनके बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, मध्य चक्कर कहलाता है, एस्टर साइकिल कहलाता है। तो गाय और भैंसों में कितने दिन का होता है ये, 21 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू गाय की क्या पहचान होती है, यानी कि दूध देने वाली गाय की क्या विशेषताएं होती है। तो पहला ऑप्शन अपने पास में, अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिकाएं उभरी रहती है, दुग्ध वाहिनियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इनमें से सभी। तो दुधारू गाय की जो पहचान है वो सभी ऑप्शन सही है इसके। तो इसका सही आंसर कौन सा है, डी, इनमें से सभी। यानी कि उसका जो अयन है वो भी पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिकाएं भी क्या होती है उनमें, जो यहाँ विशेष ध्यान रखना, दुग्ध नलिकाएं ये भी कैसी रहेगी, उभरी हुई यानी फूली हुई रहेगी, और जो दुग्ध नलिकाएं वो टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो है इनमें से सभी, यानी कि दुधारू गाय की पहचान की तीनों लक्षण ध्यान रखने अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भैंस की नस्ल नहीं है, यहां ध्यान रखना, कौन भैंस की नस्ल नहीं है। पहली है सूरती, सूरती भैंस की नस्ल है, मुर्रा भैंस की नस्ल है, नीली या नीली रावी भैंस की नस्ल है, और मेवाती। तो यानी कि मेवाती नहीं है, ये किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। और ये कहाँ पाई जाती है, जो राजस्थान का मेवात क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। मेवात क्षेत्र कहाँ से मिलकर बना हुआ, तो राजस्थान और प्लस जो हरियाणा है उसका जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है मेवात क्षेत्र। जहां अपना जो अलवर जिला पड़ता है उसके आसपास का एरिया कहलाता है मेवात, और वहां पे जो गाय की नस्ल पाई जाती है वो होती है मेवाती। सूरती भैंस की नस्ल है, मुर्रा भैंस की नस्ल है, नीली भैंस की नस्ल है। सूरती विशेष ध्यान रखना, इसकी जो विशेषता है वो कौन सी है, दरांती जैसे सींग पाए जाते हैं, दरांती जैसे सींग, सिकल शेप के इसमें सींग पाए जाते हैं। मुर्रा जलेबी जैसे सींग पाए जाते हैं। नीली, जो नीली रावी है इसमें वाल आई पाई जाती है, यानी कि सफेद टीका कह सकते हैं, ये पाई जाती है नीली में। और इसका भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले कि किस कारण इसका नाम नीली रखा गया। तो जो सतलज नदी होती है उस सतलज नदी का पानी कैसा रहता है, नीला रहता है, इसी कारण इसको कहा गया है नीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है। इनमें से कौन सी ऐसी भैंस की नस्ल है जिसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बदाऊरी। बदाऊरी में पाई जाती है 12 से 14% वसा। यदि रेंज में आता है तो 12 से 14%, और यदि 12, 13 या 14-15% वसा दे रखी है तो सही आंसर कौन सा है, 13%। ये मैक्सिमम पाई जाती है। ऐसे सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है किसमें, भेड़ में, और उसके बाद में पाई जाती है भैंस में। लेकिन भैंस में सबसे ज्यादा वसा पूछे तो वो कौन सी है, बदाऊरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। यानी कि यहाँ विशेष रूप से क्वेश्चन को अपने को पढ़ना है, औसत दूध देने वाली। एक क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, तो उसका आंसर तो कौन सा है, मुर्रा। एक क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है, वो कौन सी है, जाफराबादी। तो यहां ध्यान रखना, सर्वाधिक दूध देने वाली तो हो गई मुर्रा, लेकिन औसत दूध देने वाली है जाफराबादी, और सर्वाधिक वसा वाली कौन सी हो गई, बदाऊरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि पुअर मैन काऊ कौन से पशु को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बकरी। इसको कहा जाता है गरीबों की गाय, और ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था, गरीबों की गाय कहा था बकरी को। इसके अलावा बकरी को और क्या कहता है,
इसको डबल एटीएम मशीन भी कहा जाता है बकरी को, डबल एटीएम। रनिंग डेयरी, रनिंग डेयरी, ये सभी किसके नाम है? बकरी के। वनस्पति का शत्रु, ये भी किसको कहा जाता है? बकरी को। यानी कि ये सभी प्रकार की वनस्पतियों को खाती है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? वनस्पति का शत्रु। इसके अलावा चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फ्रिज भी इसी को कहा जाता है, बकरी को ही। भेड़, भेड़ को क्या कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम, परजीवियों का म्यूजियम, वो कहा जाता है भेड़ को। भैंस को क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड, भैंस का नाम है ब्लैक डायमंड। तो ये विशेष रूप से जो पशु है उनके उपनाम ध्यान में रखने हैं। सुअर अपने कोर्स में नहीं है, जो जेट आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं उनके सुअर कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो न्यूबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? यानी कि जो एंग्लो न्यूबियन, ये एक विदेशी नस्ल है बकरी की, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? ब्रिटेन। और एंग्लो न्यूबियन को ही कहा जाता है जर्सी गाय। एंग्लो न्यूबियन को ही क्या कहा जाता है? जर्सी गाय भी कहा जाता है। और इसकी जो विशेषता होती है वो लंबे कान होते हैं। ब्रिटेन कह दो या इंग्लैंड कह दो, इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा? ब्रिटेन या इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? अभी बता दिया, कौन सी? एंग्लो न्यूबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? यानी कि दूध की रानी कौन सी बकरी को कहा जाता है? तो अल्जेरियम, सानेन, मराठी, अंगोरा। तो जो मिल्क क्वीन है वो कौन सी गाय को कहा कौन सी बकरी को कहा जाता है? वो है सानेन, यानी इसको कहा जाता है दूध की रानी। और जो सानेन नस्ल है ये कहाँ की है? ये है स्विट्जरलैंड की। इसको मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक दूध देने वाली है विश्व में बकरियों में। किस प्रकार इसका रंग कैसा होता है? ये होती है सफेद रंग की नस्ल होती है, पूरी की पूरी सफेद रंग की नस्ल होती है। तो दूध की रानी कौन सी बकरी को कहा जाता है? सानेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी बकरी सिटी गोट के नाम से कौन सी बकरी को जाना जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिटी गोट शहरी बकरी कौन सी कहलाती है? जमुनापारी, बीकानेरी, बर्बरी या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर है वो है बर्बरी, या फिर अपन कई बार बोल देते इसको बारबरी। जो जमुनापारी है ये ड्यूल पर्पज गोट है, यानी कि इसको दूध के लिए और ऊन यानी कि बालों के लिए, दोनों के लिए इसको पाला जाता है। तो सिटी गोट के नाम से बर्बरी या बारबरी जो बकरी है इसको क्यों कहा जाता है? यानी कि एक तो ये होती है छोटे आकार की बकरी होती है, इस कारण इसको जगह कम चाहिए। छोटे आकार की बकरी होती है इस कारण इसको जगह कम चाहिए। दूसरी, ये अक्सर एक बार में 2 बच्चे देती है, जिससे कि बच्चों की संख्या क्या होती है? कम समय में ज्यादा मिलती है, और उनको बेचने से क्या होता है? अधिक प्रॉफिट अपन प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण इसको कहा जाता है सिटी गोट या शहरी बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? अभी पहले क्वेश्चन आया था मिल्क क्वीन, यानी कि कौन सी बकरी को कहा जाता है? सानेन को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? थारपारकर, मेरिनो, जमुनापारी, पश्मीना। यदि मान लो कि यहाँ सानेन ऑप्शन में होता तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी हो जाती? सानेन। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कौन सा है अपने पास में? जमुनापारी। तो इसका राइट आंसर है जमुनापारी। थारपारकर कौन सी है? गाय की नस्ल है, जबकि पूछ रहे बकरी की। मेरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की है, जबकि अपने को कौन सी पूछ रहे? बकरी की। पश्मीना ये भी किसकी नस्ल है? बकरी की है। पश्मीना कौन सी है?
बकरी की नस्ल है, लेकिन सर्वाधिक दूध देने वाली कौन सी है? जमुना पारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? यानी कि अंगोरा जो नस्ल है इससे मोहेर प्राप्त होती है। तो ये जो अंगोरा नस्ल है ये किस पशु की नस्ल है? तो बकरी की, भेड़ की, खरगोश की, याक। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है बकरी की। मोहेर क्या होती है? जो छोटे, यानी कि मैं कह दूं कि जैसे ऊन जो शब्द है, ऊन मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है किससे? भेड़ से। लेकिन जैसे बकरी हो गया, खरगोश, ऊंट, इनके बालों से भी क्या होती है? जो बाल होते हैं इनके, उनसे भी क्या होती है? ऊन बनाते हैं, और उससे जो कॉस्मेटिक जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो जो मोहेर क्या होता है, यानी कि जो लंबे और जो मुलायम बाल होते हैं बकरी के, उनके द्वारा, यानी कि चमकीले बाल होते हैं, और इनसे विशेष रूप के जो कपड़े होते हैं, जो महंगे वस्त्र होते हैं, वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? यानी कि जो पश्मीना होता है वो क्या है? तो भेड़ है, खरगोश है, बकरी है, या याक है? तो अभी बताया था कौन सा? बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? यानी कि कौन सा पशु है जिसके मांस को चेवन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बकरी। यहाँ और भी मैं बताता हूँ कौन कौन से। गाय का जो मांस होता है इसको अपन क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। जो भैंस का मांस होता है उसको क्या कहते हैं? बपन कहते हैं। जो भेड़ का मांस होता है इसको क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। बकरी के को क्या कहते हैं? चेवन कहा जाता है। सुअर का जो मांस होता है इसको कहा जाता है पोर्क। जो मुर्गियों का मांस होता है इसको कहा जाता है चिकन। और जो मुर्गी का मांस होता है इसको कहा जाता है लाल मांस, रेड मीट। और जो अन्य कुकट होते हैं उनके मांस को कहा जाता है सफेद मांस। जो नवजात होता है, नवजात के मांस को कहा जाता है व्हील। जो सुअर होता है उसका जो नमकीनी मांस होता है, जो सुअर का नमकीनी मांस होता है उसको कहा जाता है टेन। गाय के मांस को बीफ, भैंस के मांस को बपन, भेड़ के मांस को मटन, बकरी के मांस को चेवन, सुअर के मांस को पोर्क, मुर्गियों के मांस को चिकन। और मुर्गी जो कुकट जो आता है, यानी पोल्ट्री जो सिस्टम आता है, उसमें मुर्गियों के मांस को तो कहते हैं लाल मांस, और अन्य जो कुकट रह जाते हैं उनके मांस को कहा जाता है सफेद मांस। और जो नवजात होते हैं उनको कहा जाता है, उनके मांस को कहा जाता है व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन क्या था? चेवन। तो चेवन किसके मांस को कहा जाता है? बकरी के मांस को। निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो गुरेज भेड़ की नस्ल है, भादरवा भेड़ की नस्ल है, करना भेड़ की नस्ल है, और जो मेवाती है वही प्रारंभ में बताया था अपन ने, किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है, जो मेवात क्षेत्र में, मेवात रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट, मेरिनो किसकी प्रजाति है? यानी कि जो मेरिनो है वो किस पशु की नस्ल है? तो भेड़ की, बकरी की, सुअर की, खरगोश की। तो मेरिनो है किसकी? भेड़ की नस्ल है। और सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है मेरिनो, कौन सी नस्ल है? सर्वाधिक ऊन, सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी की जो ऊन होती है वो भी किससे प्राप्त होती है? मेरिनो से। मेरिनो कहाँ की नस्ल है? स्पेन की। ये डाटा ध्यान रखना है। मेरिनो सर्वाधिक ऊन देने वाली, सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन देने वाली, और स्पेन की। राजस्थान की मेरिनो पूछ ले कि राजस्थान की मेरिनो कौन सी नस्ल को कहा जाता है, तो वो कौन सी है? टोकला। क्योंकि जो इसकी ऊन की क्वालिटी होती है वो भी किसके बराबर होती है? मेरिनो नस्ल के बराबर होती है, इसलिए चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है? अभी बताया कौन सी, मेरिनो। सबसे जो बेस्ट ऊन होती है वो कौन सी नस्ल की होती है? मेरिनो नस्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? तो यानी कि जो भेड़ से ऊन उतारते हैं या ऊन काटते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊन कतरना या काटना या उतारना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है शिप शियरिंग। इसको क्या कहा जाता है? शिप शियरिंग कहा जाता है इस प्रक्रिया को। और जो इस प्रक्रिया को करता है वो क्या कहलाता है? शियरर कहलाता है, वो शियरर कहलाता है। तो जो भेड़ें होती है इनमें वर्ष में 2 बार ऊन काटी जाती है, 2 बार। तो जो इसका सबसे बेस्ट समय है वो है सर्दियों के बाद में। ऊन काटने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? सर्दियों के बाद में। वर्ष में 2 बार काटी जाती है, लेकिन जो बेस्ट समय है वो है सर्दियों के बाद में उनको काटना चाहिए। वर्षा ऋतु में जो ऊन होती है वो खराब हो जाती है, पीली हो जाती है। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पशुपालन के। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन और जो पशुपालन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको इन्वॉल्व करेंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और उनको इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। जैसे जैसे अपने समय बढ़ेगा वैसे वैसे अपन कंटिन्यू डेली जो अपना 11th और 12th का जो टारगेट जो कोर्स है उसको अपन जेट का एग्जाम होने से पहले पहले यानी कि अपन कोशिश करेंगे कि उसको पूरा कर ले, जिससे कि अपन कम समय में पढ़ के और अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।